सुपर पावर का पारा उस समय से ही गर्म हो गया था जब से टर्की ने युद्ध में खूंखार आतंकियों की सेना उतार दी थी। एक और टर्की के खूंखार आतंकी, दूसरी ओर काराबाख में सीरिया के लड़ाके और साथ में पाकिस्तान की टेररिस्ट बटालियन भी लड़ने के लिए अजरबैजान पहुंच गई। सबसे क्रूर जल्लादों ने आर्मीनिया में जमकर खून खराबा मचाया। हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। अजरबैजान के लिए युद्ध लड़ने वाली आतंकी टोली से मची तबाही दुनिया देख ही रही थी। तब तक अजरबैजान आर्मी ने क्लस्टर बमों के धमाके शुरू कर दिए। क्लस्टर बम फटने पर अमेरिका का सब्र जवाब दे गया। जहां फाइटर, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, टैंक, तोप गरज रहे थे, वहां दुनिया भर में प्रतिबंधित हथियार के इस्तेमाल से व्हाइट हाउस तक खलबली मच गई। अमेरिका का गुस्सा भड़काने वाला एक कदम ईरान ने भी उठाया। सुपर पावर के जानी दुश्मन देश ने आर्मीनिया की मदद के लिए एक दो नहीं 200 टैंक जंग के मैदान में भेज दिए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने आर्मीनिया को मदद दी तो प्रेसिडेंट ट्रंप भन्ना उठे। अमेरिका के रहते ईरान आर्मीनिया का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरे। यह सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं। हसन रूहानी के हीरो बनने की हसरत ट्रंप को अखर गई। उधर पाकिस्तान के इमरान खान खुद को तुर्रम खां समझ रहे थे। वो भी ट्रंप के टारगेट पर आ चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के अजरबैजान के लिए लड़ने जा रहे जवानों का वीडियो लीक होने के बाद पेंटागन ने सख्त कदम उठाने की धमकी तक दे डाली। अजरबैजान आर्मीनिया वॉर में थर्ड पार्टी के तौर पर अजरबैजान के साथ टर्की, इजराइल, पाकिस्तान खुलकर साथ है। तो वहीं आर्मीनिया की पर्दे के पीछे से मदद करने वाले देशों में रूस, फ्रांस, ईरान का नाम है। इन सभी देशों को फौरन युद्ध से खुद को अलग करने की चेतावनी अमेरिका दे रहा है। लेकिन इस धमकी का कुछ असर अब तक नहीं दिखा। अजरबैजान 3 देशों की मदद से युद्ध में बढ़त बनाए हुए है। अजरबैजान ने युद्ध में भीषण खून खराबा मचाया। नागोर्नो कराबाख के ये खौफनाक मंजर देखिए। अजरबैजान ने आर्मीनिया के रिहायशी बस्तियों का क्या हाल कर रखा है। बम धमाकों से उजड़ चुके शहर, कंक्रीट इस्पात से बने धराशायी हो चुके मकान, बम धमाकों से जहां तहां बने गड्ढे, बमबारी खत्म होने के कई घंटों बाद तक सुलगती बस्तियां, बमबारी से खंडहर मकानों में अपनों को जिंदा निकालने की तलाश। आर्मीनिया के शहरों में बारूद का बवंडर जहां तहां दिख जाता है। बम धमाके से उठता धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक कहर बरपाता है। अजरबैजान के हवाई हमले इतने भयानक हैं जिसकी वजह से आर्मेनिया के कई शहरों में लाशों का अंबार लग चुका है। अजरबैजान के ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की बदौलत अजरबैजान ने कई अहम पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है। आर्मीनिया के झंडे उखाड़ फेंकते अजरबैजानी सोल्जर के कई वीडियो रिलीज किए गए हैं। ये तस्वीर अजरबैजान डिफेंस मिनिस्ट्री ने पोस्ट जीतने पर रिलीज की। जिसमें अजरबैजान का जवान आर्मीनिया के 5 जवानों को सरेंडर करवा रहा है। लेकिन जीती गई इन पोस्ट पर क्लस्टर बमों के खोखे बिखरे पड़े हैं। ब्लास्ट हो चुके रॉकेट लॉन्चर का ढेर लगा है। अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख की राजधानी स्टेपनकार्ट में बारूदी सुनामी ला रखी है, तो आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के गांजा शहर को धुआं धुआं कर रखा है।
आर्मेनिया की सेना शुरुआती दिनों से युद्ध में बैकफुट पर थी, लेकिन जैसे ही उसे रूस ईरान ने हथियार सप्लाई शुरू की, युद्ध में आर्मेनियाई सेना ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। अब तो आलम यह है कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे तक को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। आर्मेनिया ने रूसी मिसाइलों और फाइटर जेटों के दम से अजरबैजानी हवाई हथियारों की धज्जियां उड़ा रखी है। अब तक युद्ध में पलड़ा करीब करीब बराबर है, लेकिन अगर युद्ध में अमेरिका ने सीधी एंट्री की तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। फिर इन बम धमाकों की कोई बिसात नहीं रहेगी। सुपर पावर के बारूदी धमाके दुनिया को दहलाने वाले होते हैं। अमेरिका बम ही नहीं, एटम बम भी फोड़ने की हिम्मत रखता है। इसलिए आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध से थर्ड पार्टी जितनी जल्दी निकल ले उतना ही अच्छा है, वरना अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी रूह कपा देगी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।